4 मिसरे पढ़ता हूं और एक शायर तक पहुंचता हूं। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। हजरात गिरामी, इसी तरह से जुल्म का सिलसिला आगे बढ़ता है। जब एक पर जुल्म होता है, बाकी सब लोग खामोश रहते हैं। उन तमाशाइयों की भीड़ में जब दूसरे पर जुल्म होना शुरू होता है तो बाकी सब खामोश रहते हैं। आइए हम लोग एक दूसरे के जुल्म पर होते हुए इस सिलसिले को रोकने के लिए एक साथ आवाज उठाएं और इस आवाज को बुलंद करने के लिए आपकी आवाज को अपनी आवाज में इस तरह से पेश कर देना कि वो सारी दुनिया की आवाज बन जाए। इस कमाल के लिए मैं आवाज देना चाहता हूं जनाब असद बस्तवी को कि वो तशरीफ लाएं। आपके जज्बात और एहसासात और असद बस्तवी का बेबाक तेवर, ये सब मिलकर आज के अहद की सच्चाइयों को आईना दिखाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं असद बस्तवी से गुजारिश कर रहा हूं। हाज़िरीन गिरामी, स्टेज पर बैठे हुए मेरे बड़े मोहतरम शोराए किराम, खुसूसन आले जनाब जौहर कानपुरी साहब, वाहिद अंसारी साहब, और इस मुशायरे के रूह रवा आले जनाब फैज़ान खान साहब, अदनान भाई, उवैस अंसारी साहब और उमैर अंसारी साहब, इन तमाम हजरात की खुसूसी तवज्जो पेश करता हूँ। 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ और एक बात कहता हूँ कि अगर आपको मेरे शेर में सच्चाई नज़र आए तो आप मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाना। पेश करता हूँ बतौर ख़ास, अहले स्टेज भी बेदार हो जाएं और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है तमाम लोग शिरकत करें। पेश करता हूँ। मुअत्तर हो फ़ज़ा जिससे वो खुशबू भेज दे मौला, मुअत्तर हो फ़ज़ा जिससे वो खुशबू भेज दे मौला। हमारे मुल्क में अमनो अमा तू भेज दे मौला, हमारे मुल्क में अमनो अमा तू भेज दे मौला। ज़ैदपुर वालों, कसम है कि अगले मिसरे पर आप मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएंगे। पेश करता हूँ बतौर ख़ास। मुअत्तर हो फ़ज़ा जिससे वो खुशबू भेज दे मौला, हमारे मुल्क में अमनो अमा तू भेज दे मौला। वक़ार हिंद पर नजरें अभी भी दुश्मनों की है, वक़ार हिंद पर नजरें अभी भी दुश्मनों की है। हमारे देश में फिर कोई टीपू भेज दे मौला, हमारे भेज दे मौला, हमारे देश में फिर कोई टीपू भेज दे मौला। और हाज़िरीन गिरामी, बाराबंकी ने उर्दू अदब को बहुत नाम दिया। खुमार बाराबंकी की सरजमीन है। हालिया दौर में जहाँ बाराबंकी ने पूरी दुनिया में एक नाम दिया जनाब अली बाराबंकवी का, वहीं एक नाम और जमील अख्तर ज़ैदपुरी का नाम दिया, जो ना सिर्फ बाराबंकी बल्कि उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे महाराष्ट्र तक जिनके निज़ामत के चर्चे। हाज़िरीन गिरामी, में 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। हाजी ज़ियाउर रहमान साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, रऊफ़ मियाँ साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मेरा एक दोस्त आलम निज़ामी एक शेर कहता है कि खुशियों से हम सबका जैसे रिश्ता नाता टूट गया, खुशियों से हम सबका जैसे रिश्ता नाता टूट गया। जब से नई सरकार बनी है सारा धंधा टूट गया। मैं 4 मिसरे इस पस मंजर में पढ़ता हूँ। अदनान भाई, अगर शेर सच्चा हो तो तमाम लोग मेरे हौसला जी भाई पढ़िए। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है, क्या कहना वाह।
जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। हमारे भाई असद बस्तवी साहब क्या कह रहे हैं? हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आपने थोड़ा सा अपनी मोहब्बतों से नवाजा। थोड़ा सा और बेदार हो जाइए, मैं पूरी हिम्मत के साथ आपकी तर्जमानी करूंगा। पूरे हिंदुस्तान में आपकी बात करता हूं। इंशाअल्लाह आप थोड़ी सी मोहब्बतें और दें, थोड़ा सा माहौल बना दें। मेरे बाद मेरी बड़ी बहन मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा को सुनना है, मोहतरम जौहर कारपूरी साहिब को सुनना है। हाज़िर गिरामी थोड़ा सा माहौल मुझे दें, इंशाअल्लाह मैं आपकी थोड़ी देर और खिदमत करूंगा। पेश करता हूं हाज़िर गिरामी, इलेक्शन से कबल कहा जाता है कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस आएगा, मुसलमानों के बच्चों के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान होगा। ये तमाम तरह की सियासी बयानबाजियां, मेरे 4 मिसरे मैं पढ़ता हूं, आप मेरी आवाज से आवाज मिलाना। पेश करता हूं। यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे। जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। जो धोखा भाई क्या कहना, क्या कहना वाले हैं। जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले हैं। बहुत जल्दी क्या कहना, क्या वाले हैं। बहुत शुक्रिया, मुझे दुआएं नसीब हुई नक़ीब हिंदुस्तान आली जनाब नदीम फारूक साहब की। हाज़िर गिरामी, हर शायर का एक ख्वाब होता है, हर शायर का एक सपना होता है। वो ये होता है कि कभी नदीम फारूक साहब की निज़ामत में शेर पढ़ने का मौका मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 12 मौका मिला, 12 नदीम भाई ने अपनी दुआओं से नवाजा। आइए 4 मिसरे मैं और पढ़ता हूँ। इन 4 मिसरों को हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पढ़ा बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा गया। पेश करता हूँ अदनान भाई, ओवैस भाई, फैजान भाई, पेश करता हूँ। इरशाद, इरशाद। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा। बाराबंकी वालों, मैं चला जाऊंगा लेकिन आज आप जब मुझे याद करेंगे तो मेरे शेर से मुझे याद करेंगे। पेश खजाने को वो एक रत्ती बनाकर बेच डालेगा, एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा। वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। वो चंदन क्या कहना, क्या समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को। हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। भाई क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी, मुझे लग रहा है आप बेदार, आप इसी तरह थोड़ा सा माहौल बना दें, इंशाल्लाह थोड़ी खिदमत कर दूंगा आपकी। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा। वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय
वाले को हुकूमत हमने अपनी दे दी है, एक चाय वाले को हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। और हज़रत गिरामी आपको 2 महीने कबल लेके जाता हूँ। हिंदुस्तान की एक बदजात औरत ये कहती है कि ये भारत कांग्रेस मुक्त हो गया, ये भारत को मुसलमान मुक्त कर देना है। मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई जायज या नाजायज किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं उसे आज के इस स्टेज से एक पैगाम देता हूँ कि अगले इलेक्शन में कांग्रेस मुक्त हो या ना हो, लेकिन बीजेपी मुक्त जरूर हो जाएगी इंशाअल्लाह हिंदुस्तान से। पेश करता हूँ, कहो उससे कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए। आप मेरी आवाज से आवाज मिलाना। पेश करता हूं, कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए, अगर रहती है यूपी में तो रांची भेज देंगे हम, अगर रहती है यूपी में तो रांची भेज देंगे हम। अगले मिसरे पर आप मेरी आवाज से आवाज मिलाए। पेश कर, अगर रहती है यूपी में तो रांची भेज देंगे हम, जो ये कहती है हर लम्हा मुसलमान छोड़ दे भारत, जो ये कहती है हर लम्हा मुसलमान छोड़ दे भारत, तो फिर ऐसी कराची को कराची भेज देंगे हम, तो फिर हम। और हज़रत गिरामी आज तमाम नौजवानों को एक पैगाम देता हूँ। आजकल एक मामला चल पड़ा है हिंदुस्तान के तमाम शहरों से नौजवानों को, एक बार पढ़ देता हूँ भाई, बहुत फहरिस्त है, शबीना बाजी को सुन लो। ठीक है, आपकी फरमाइश है, मैं पढ़ देता हूँ। कहो उससे कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए, अगर रहती है यूपी में तो रांची भेज देंगे हम, अगर रहती है यूपी में तो रांची भेज देंगे हम, जो ये कहती है हर लम्हा मुसलमान छोड़ दे भारत, तो फिर ऐसी कराची को कराची भेज देंगे हम, तो फिर ऐसी कराची को कराची भेज देंगे हम। और हज़रत गिरामी इन दिनों एक अजीब हवा चल पड़ी है, हिंदुस्तान के तमाम शहरों से मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है और कहा जाता है कि इनका ताल्लुक अलकायदा से है, इनका ताल्लुक दाइश से है। नौजवानों, बाराबंकी के इस स्टेज से एक पैगाम देता हूँ कि आप तमाम हजरात को होशियार रहने की जरूरत है। दाइश से ना तो इस्लाम का कोई ताल्लुक है, ना है, ना रहेगा इंशाअल्लाह। मैं पेश करता हूँ हाजी ज़िया रहमान। कभी दाइश या लश्कर के ठिकाने ढूंढते हैं वो, नदीम भाई पेश कर। कभी दाइश या लश्कर के ठिकाने ढूंढते हैं वो, कहाँ मिल जाए हम उनको निशाने ढूंढते हैं वो, कहाँ मिल जाए हम उनको निशाने ढूंढते हैं वो, कहाँ मिल जाए हम उनको निशाने ढूंढते हैं वो। हमें उनसे बहुत होशियार रहने की जरूरत है, हमें उनसे बहुत होशियार रहने की जरूरत है, हमें बदनाम करने के बहाने ढूंढते हैं वो, हमें भाई क्या कहना, वाह वाह वाह, बहाने ढूंढते हैं वो। और हज़रत गिरामी आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आखिरी 4 मिसरे पर ढेर सारी दुआएं देके मुझे रुखसत कर देना। पेश करता हूँ हाज़रीन गिरामी, एक बात कहता हूँ कि इस मुल्क को हमारे आबाओ अजदाद ने अपने जानों की कुर्बानी देकर आज़ाद किया, हमारे आबाओ अजदाद ने अपने
जानों की कुर्बानी देकर आजाद किया, आज उन्हीं के औलादों को दहशतगर्द करार दिया जाता है। क्या इसीलिए हमारे आबा और अजदाद ने अपने जानों की कुर्बानी दी? क्या इसीलिए हमारे आबा और अजदाद ने आज़ादी की तहरीक चलाई कि उन्हें कहा जाए कि आप गुजरात को भूल गए, मुजफ्फरनगर नहीं भूले होंगे? क्या हमारे आबा और अजदाद ने अपनी जान, अपनी सर इसीलिए कटाए कि उन्हें कहा जाए कि आप पाकिस्तान चले जाओ, उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाए? यकीनन कुछ लोग हैं जो इस हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब को खराब करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमेशा दंगा हो, हमेशा फसाद हो। आइए, एक लड़ाई हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, हमें एक लड़ाई और लड़नी है इन फिरका परस्तों के खिलाफ जो हमें आपस में बांटना चाहते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप मेरी आवाज से आवाज मिला देना और ढेर सारी दुआएं दे के रुखसत कर देना। पेश करता हूँ। इरशाद। जो अंग्रेजों की करते थे हिमायत, अब वही हरदम, क्या कहना? जो अंग्रेजों की करते थे हिमायत, अब वही हरदम मकां को छोड़ने की बात करते हैं मकीनों से, मकां को छोड़ने की बात करते हैं मकीनों से। और अगले मिसरे पर आगे से लेके पीछे तक, दाएं बाएं जहां जहां हजरात तशरीफ रखते हैं, ढेर सारी दुआएं देके रुखसत कर देना। जो अंग्रेजों की करते थे हिमायत, अब वही हरदम मकां को छोड़ने की बात करते हैं मकीनों से। हकीकत में अगर इस देश को आजाद करना है, हकीकत में अगर इस देश को आजाद करना है, तो फिर एक और जंग लड़नी पड़ेगी इन कमीनों से। तो हज़रात गिरामी, जनाबे असद बस्तवी अपना खूबसूरत कलाम पेश करने के बाद रुखसत हुए।